Hello friends, I want to welcome you to my latest video. Subscribe to my channel Knowledge 21 and make your life easier. So let's start. आज हम लोग को पढ़ना है गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। ऐसे तो बहुत सारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेन को टारगेट किए हैं। आगे और भी वीडियो आएगा जिसमें हम जितना हो सके कोशिश करेंगे बता देने का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC, केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर आपका राज्य सूचना आयोग है SIC स्टेट वाला, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का छापा पड़ा, यहाँ पड़ा वहाँ पड़ा, 75 बार आप सुने हुए होंगे। तो इसके बारे में आज डिटेल से हम लोग जानेंगे। आज तो शायद नहीं, अगले वीडियो में जानेंगे। लोकपाल एवं लोक आयुक्त, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का। तो मानवाधिकार आखिर होता क्या है? जैसे आदमी जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए कुछ आदमी का अधिकार होता है, उसी को हम लोग मानवाधिकार बोलते हैं। जैसे कि मान चलते हैं कि आपका अफ़गानिस्तान में जो तालिबान जो अटैक किया तो उसमें क्या हुआ, उसमें आदमी का जीने का अधिकार ही तो छीन लिया। जीने का अधिकार में क्या, फ्रीडमली रहने का, खाने का, पीने का जो मन कर रहा तो वो सब छीन लिया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। तो हम लोग का जो देश है वहाँ पे एक कमीशन चलता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ। कार्यकाल इसका 3 सत्र होता है, मतलब कि या तो 3 ईयर कंप्लीट हो जाने पे कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, या फिर अगर जो आपका बोल सकते हैं कि जो चेयरमैन है उसका अगर 70 साल उम्र हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। वेतन भत्ता इसका कौन करता है? केंद्र सरकार निर्धारित करता है। शक्ति इसका सिविल न्यायालय जैसा होता है, सिविल न्यायालय, और एक होता है आपका सिविल कोड और आपका क्रिमिनल कोड। तो सिविल मतलब होता है जैसे आपका विवाह हो गया, मैरिज हो गया, पैसा से रिलेटेड, इसको सिविल मामला हम लोग कह देते हैं, और मारपीट ये सब से रिलेटेड मामला को हम लोग फौजदारी मामला या फिर क्रिमिनल कोर्ट कह देते हैं, क्रिमिनल केस कह देते हैं। इसका जो प्रकृति होता है वो सलाहकारी होता है। सलाहकारी बोलने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार को ये सलाह देगा, अब केंद्र सरकार माने या ना माने केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो रीअपॉइंटमेंट है, पुनर्नियुक्ति होता है, वो हो सकता है लेकिन किसी और पोस्ट पे नहीं। हम पहले का भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये बात होता है पोस्ट का वैल्यूएशन का, कि पोस्ट वैल्यूएबल है। अब यहाँ पे कोई चेयरमैन है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, SSC का एग्ज़ाम दे करके या फिर स्टेट PCS या किसी तरह का एग्ज़ाम दे करके कोई उससे छोटा रैंक का पोस्ट में चला जाएगा तो कितना ख़राब लगेगा। इसीलिए ऐसा सिस्टम बनाया हुआ रहता है, ठीक है, कि रीअपॉइंटमेंट इसी में हो सकता है बट किसी और पोस्ट में नहीं। अब इसका सदस्य देख लेते हैं। सदस्य 1+5 होता है। 1 जो होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड CGI हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी जज हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो एक है, वो चेयरमैन बनता है। और इसमें 5 मेंबर होते हैं, जिसमें आपका 1 होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज चलेगा, हाई कोर्ट का 1 कोई भी जज चलेगा, और 3 ऐसा होना चाहिए जिसको ह्यूमन राइट्स का नॉलेज होना चाहिए, और उसमें 1 वोमेन होना ही चाहिए, ये एकदम मैंडेटरी है। तो यहाँ और इसके बाद 7 जो है इसके अलावा भी 7 अन्य सदस्य होता है जिसको पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। पदेन अध्यक्ष बार बार हम लोग सुनते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। तो पदेन अध्यक्ष उसको बोलते हैं जो पहले से ही किसी और पोस्ट में है। जैसे PM एक पोस्ट में वो है पहले से, लेकिन PM जो है NDMA का भी, मतलब कि आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण होता है उसका भी चेयरमैन PM होता है। तो उस समय वो वहाँ का NDMA का वो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष क्लियर हो गया ना ये बात। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, हम इधर नहीं बताएं ना, अभी बताते हैं। इसमें 7 जो होता है वो NCSC से आता है, यानी कि अनुसूचित राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, फिर आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, फिर आपका वोमेन कमीशन से एक आती है या आता है जो भी हो, फिर आपका NCRSC रहता है, फिर PDC रहता है। तो ये सब चीज़ आपका, ये देखिए NCRSC क्या है, ये
मतलब कि बाल अधिकार का सिक्योरिटी कमीशन है, ठीक है, ये वो उसका भी चेयरमैन इसमें पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब वो वहाँ का भी होता है और यहाँ पे भी आकर के नॉलेज अपना बांटता है। फिर आपका पीडीसी होता है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि 7 जो मतलब मेंबर होता है वो ये सब मतलब कि जो कमीशन है उससे आता है। नियुक्ति इसका राष्ट्रपति करते हैं। 6 सदस्यीय समिति होता है जिसमें पीएम होता है, लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का वाइस चेयरमैन होता है। फिर लोकसभा और राज्यसभा का अपोजिशन का जो नेता होता है वो भी होता है। होम मिनिस्टर भी इस कमेटी में रहता है जो कि चुनाव करता है इसका चेयरमैन का। हटाना है अगर इसके चेयरमैन या किसी सदस्य को, तो उसके लिए 3-4 केस देखना पड़ेगा। एक दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो जाए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पकड़ा जाए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कि आप अपना पोस्ट का मदद से पैसा छाप रहे हैं, आसान भाषा में बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आपका शारीरिक मानसिक अस्वस्थता। फिर कदाचार जो है, कदाचार एक और टर्म आता है कदाचार। कदाचार मतलब कि आचरण खराब हो गया, किसी को गाली दे दे रहा है, कुछ भी ऐसा टाइप का कुछ चीज़ कदाचार का आरोप में आता है। लेकिन उस केस में राष्ट्रपति को हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का सलाह जो मैंडेटरी होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बोल दिया नहीं कदाचारी नहीं है तो नहीं रहेगा, और अगर बोल दिया गया है तो है। बस अगला देखते हैं। अगला उसी की तरह से राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC होता है। 26 राज्यों में तो 1993 में ही ये बन गया था। लेकिन इसका एक चीज़ है कि ये सिर्फ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में ही ये फैसला ले सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। NHRC में हस्तक्षेप नहीं। अब NHRC क्या करेगा? अब NHRC बोल रहा है कि अफ़गानिस्तान में, NHRC मतलब सेंट्रल वाला ह्यूमन राइट्स कमीशन बोल रहा है कि अफ़गानिस्तान में गलत हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट्स मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। अब उसमें जाकर के बिहार का ह्यूमन राइट्स कमीशन वो बकने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि 26 से इतना सारा है, सब अगर बकेगा तो फिर मछली पट्टी बन जाएगा। कार्यकाल इसका भी 370 होता है। पुनः नियुक्ति हो सकता है लेकिन किसी और सेवा में नहीं। नियुक्ति इसका राज्यपाल करता है लेकिन हटाने के लिए राष्ट्रपति चचा हैं। सदस्य जो है 1+2 रहता है, जिसमें एक जो है हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखिएगा, हम लोग CGI सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मतलब बोल सकते हैं आप मेन यानी मुख्य न्यायाधीश को ही CGI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। हम लोग हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको हम लोग CGI कभी नहीं बोल सकते, उसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलेंगे। तो वो रहेगा रिटायर्ड या फिर कोई अदर जज रहेगा। और 2 जो है, एक हाई कोर्ट से एनी जज आ सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एनी जज आ सकता है। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग CIC। अब सूचना आयोग है क्या? आपको शायद अब पता हो मेरे अंदाज से कि RTI एक्ट है जिसके तहत आप सरकार से पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि जैसे आपके घर तरफ जैसे कुआं कुआं खुदवाने के लिए फंड आता है और से कुआं खुदता नहीं है, सिर्फ पेपर में कुआं खुद जाता है और ऐसे कुआं खुदता नहीं है। तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि RTI फाइल कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको आप फाइल कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले ये तो एक राज्य सूचना आयोग है, वहाँ पे भी दे सकते हो या सीधा आप यहाँ से पे भी दे सकते हो। तो उसके बाद फिर क्या होगा, 30 डेज़ के अंदर आपको भेज दिया जाएगा कि देखिए यहाँ पे आपका पेपर में तो खुदा ही खुदा है और असली में पता नहीं खुदा है कि नहीं खुदा है, पता नहीं। अब देखते हैं आगे। स्वतंत्र निकाय के रूप में RTI में अपील कर सकते हैं, कोई भी अपील कर सकता है। कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है 65 ईयर्स, ऐसे जनरली होता है कि 65 ईयर्स का अगर हो गया बंदा तो हटा दो। सदस्य 1+6 होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कमेटी एक बनाता है, उस कमेटी से PM रहता है, कैबिनेट का मिनिस्टर रहता है, अपोजिशन और लोकसभा। ये सब के बारे में हम समझा देंगे आपको, कैबिनेट के बारे में, अपोजिशन, लोकसभा के बारे में। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और चैनल से जुड़े हुए रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनः नियुक्ति इसका नहीं हो सकता है। अर्धन्यायिक ये निकाय है। अर्धन्यायिक निकाय पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अभी बताना ज़रूरी समझ रहे हैं कि अर्धन्यायिक निकाय यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होता क्या है।
वैसा बॉडी जो अदालत पूरी तरह से नहीं है लेकिन वो थोड़ा मोड़ा अपना जो दायरा में, अपना लिमिट में वो न्यायिक काम भी करता है, तो उस वैसा बॉडी को हम लोग अर्धन्यायिक बोल देते हैं। अगला आता है राज्य सूचना आयोग, SIC। सब कुछ लगभग सेम CIC की तरह, परंतु इसका एक चीज़ है कि इसमें हटाना राज्यपाल को है, राज्यपाल हटाता है ना कि राष्ट्रपति। फिर इसमें हम लग रहा कि आपको मिस कर दिए ये चीज़। तो इसमें देखिए अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा होगा, अगर हटाना है तो वो भी राष्ट्रपति द्वारा होगा। अब आप पूछिएगा कि हटाने के लिए क्या क्या टर्म होना चाहिए, तो बिल्कुल जैसा पीछे पढ़ें वैसा ही हटाने के लिए इसका भी टर्म होता है। अब देखिए स्टेट जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसमें सब कुछ लगभग सेम होता है, इसके तरह एकदम डिट्टो सेम होता है, लेकिन हटाना राज्यपाल है और सदस्य जो है 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा चेंज आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर सकते हैं कि इस समय जो कमेटी है, अच्छा इसको भी अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, गलत जवाब। इसको अपॉइंट स्टेट का है, तो स्टेट में राष्ट्रपति जैसा कौन होता है? गवर्नर होता है, तो गवर्नर करेगा ना। अब देखते हैं कमेटी, इसमें भी कमेटी बनेगा लेकिन वहाँ PM की जगह CM हो जाएगा। कैबिनेट जो है वो विधानसभा का कैबिनेट यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कैबिनेट है उसका मेंबर रहेगा, और अपोजिशन रहेगा विधानसभा का। यहाँ लोकसभा है तो यहाँ का बात कर रहा हूँ, यहाँ का विधानसभा रहेगा। तो बस आज हम यही 4 बनाते हैं, अगले वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये आप पढ़ने बैठोगे ना तो एक एक जो आप मैं टॉपिक लिखा हूँ ना इसके लिए एक एक चैप्टर, इसमें 5-6 पेज है, लेकिन ये जो है आप कहीं से भी पढ़ के देख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस वीडियो समाप्त होता है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।